बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जनाब मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड फ़िश और ये इंतहाई शानदार है। आपको आवाज़ आ रही होगी कितनी ये क्रिस्पी है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कितनी अच्छी आवाज़ है। और ये देखें इसका क्रिस्प और ये अंदर तक कितनी अच्छी कुक हुई हुई है माशाल्लाह से। और ये बेहद आसान और मज़ेदार फ़िश कैसे बनाई जाती है चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेंगे। यहाँ पर जनाब हमने ली है आधा किलो फ़िश। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़िश ले सकते हैं, जो भी मछली आपको पसंद हो, जो भी आप घर में पकाते हैं। मैंने यहाँ रोहू ली है, आधा किलो मैंने इसको लिया है और इसके बड़े बड़े से पीस करवा लिए हैं। अब इसमें मैं कुछ मसाले और ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है सॉल्ट यानी कि नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस और 1 टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली सॉस। ये तमाम चीज़ें आमतौर पे घरों में मौजूद होती हैं और ये फ़िश बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर की बनती है। जो आप मार्केट में या अच्छे रेस्टोरेंट्स में फ़िश एंड चिप्स खाते होंगे या फ़िश के कटलेट्स खाते होंगे, वो इसी रेसिपी से तैयार किए जाते हैं। इनमें मिर्चें बहुत तेज़ नहीं होती हैं, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खा लेते हैं। अब मैरिनेट करके मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ़्रिज में रख दूँगी। दूसरी तरफ हम इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है आधा कप मैदा, आधा टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर यानी कि पिसी हुई लाल मिर्च। अब मैं इसमें डालूँगी गार्लिक पाउडर आधा टीस्पून। गार्लिक पाउडर नहीं हो तो आप पिसे हुए लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैं मछली में ऑलरेडी नमक लगाकर मैरिनेशन के लिए रख चुकी हूँ, तो इसमें नमक जो है वो कम जाएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ वाइट विनेगर या सफ़ेद सिरका। आप इसकी जगह लीमू का जूस भी ले सकते हैं अगर आपको ये विनेगर शार्प लगता हो। अब मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी डाला है और मैं इसकी स्लरी तैयार कर लूँगी। आप अपने हिसाब से मिक्स करते हुए इसको देखते जाएंगे। अगर आपको लगे कि पानी कम है तो 1 या 2 टेबलस्पून पानी आप और डाल सकते हैं। इसका हमें पतला पेस्ट तैयार करना है, गाढ़ा नहीं रखना है। बस इसी तरह आप मिक्स करते हुए इसका पेस्ट बना लेंगे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। उससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है फ़ौरी तौर पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब देखें जनाब, ये हमारी स्लरी जो है वो रेडी हो चुकी है। एक प्लेट पे मैंने थोड़ा सा रॉ मैदा ले लिया, ये बिल्कुल सादा मैदा है। अब मैंने जो फ़िश मैरिनेट करके रखी थी उसका पीस मैं एक तरफ मैदे में कोट करूँगी और उसके बाद ये वाली स्लरी में, उसके बाद दोबारा से मैं सूखे हुए मैदे में इसको कोट करूँगी और इस तरह से इसकी कोटिंग जो है वो प्रॉपर्ली तैयार हो जाएगी। अब इस कोट की हुई फ़िश को मैं एक प्लेट में रख लूँगी। इसी तरह से मैं आपको एक और पीस कोट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से पहले सादे मैदे में इसको कोट किया, उसके बाद जो मसाले वाला मैदे की स्लरी है उसमें, और फिर दोबारा से सादे मैदे में। इस तरह से मैं तमाम पीस कोट कर लूँगी और मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। उसके बाद फिर हम इसे डीप फ्राई करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने देखिए अभी एक पीस इसमें फ्राई करके देखा था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा फ्राई हुआ है। अब इसमें हम तमाम पीसेस डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें इस तरीके से हम जो हमने देखा है पैन में हमने अच्छा सा ऑयल ले लिया है अच्छी खासी क्वांटिटी में, ताकि डीप फ्राई हो। और मेरा जो पैन है इसके हिसाब से मैं सिर्फ 4 पीस डालूंगी। आप ज़्यादा पीस ना डालिएगा वरना वो आपस में टकराएंगे और चिपक जाएंगे। तो थोड़ा सा आप इसको खुला खुला सा फ्राई कीजिएगा। अब तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इसको मीडियम फ्लेम पे एक साइड से कुक करूँगी। अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो 3 मिनट रखिएगा, लेकिन ख़्याल रखिएगा फ़िश आपकी अंदर तक कुक होनी चाहिए। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेती हूँ। और मुझे एक पॉइंट पे लगा था कि मीडियम आंच थोड़ी सी तेज़ हो रही है, तो मैंने मीडियम से भी जो आंच है थोड़ी सी कम कर दी थी। अब हम 4 मिनट ही इसको दूसरी साइड से भी कुक करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह गल जाए। और ये देखें जनाब, माशाल्लाह से बहुत ही शानदार सी हमारी फ़िश फ्राई हुई है। तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको लगे हैं। और आप इसको प्लेन प्लेट में निकाल लें या फिर बटर पेपर पे, टिश्यू पेपर पे मत निकालिएगा वरना ये सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ ये कितनी ज़बरदस्त फ़िश हमारी रेडी हुई है। और ये देखें जनाब, इंतहाई मज़ेदार, माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची। और आप बिलीव करें इसका बिल्कुल यूनिक टेस्ट होता है। ख़ास तौर से बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और इसका
बिल्कुल फ्लेवर जो है वो फ़िश वाला नहीं आता, बिल्कुल जैसे आप नगेट्स वगैरह बच्चों को देते हैं उस तरह का फ्लेवर देती है। आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी। आप अपनी बनाई हुई फ़िश की पिक्चर मेरे साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।